Hello बच्चों, the question is which of the following immunoglobulin does constitute the large percentage in human milk? Option A IgA, option B IgG, option C IgDN, option D IgM. So see everyone, immunoglobulin. Now what do you mean by immunoglobulin? First of all, immunoglobulin का मतलब होता है immunoglobulin is a glycoprotein. It is a glycoprotein which is formed by which is formed or you can say the produced by the B lymphocytes. B lymphocytes. नॉर्मली कौन सा लिम्फोसाइट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्लाज्मा सेल की बात कर रहा हूँ. किसकी बात कर रहा हूँ? प्लाज्मा सेल्स. ऑन स्टिमुलेटिंग बाय द एंटीजन. ऑन स्टिमुलेटिंग बाय द एंटीजन. बाय द एंटीजन. ओके. सो इसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं. अभी इम्यूनोग्लोबुलिन को हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज. तो अभी यहाँ पे पूछा है कि ह्यूमन मिल्क में ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, so the milk produces during the lactation period, the milk produces by the mammary gland of the mother, by the mammary gland of the mother during the lactation period. That initial milk, the initial milk which is produces during the lactation period by the mammary gland of the mother is known as colostrum. उसको क्या बोलते हैं हम? कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं. which is yellowish fluid in yellowish कैसा होता है? yellowish fluid होता है. और वो yellowish fluid रीच होता है आपके IgA एंटीबॉडी में. IgA एंटीबॉडी में yellowish fluid yellowish fluid और वो yellowish fluid रीच होता है IgA एंटीबॉडी में, which provide the passive immunity to the newborn infant. उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को IgA एंटीबॉडी बोलते हैं. तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. और अदर ऑप्शंस की बात करें, IgD तो नॉर्मली सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. ये सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी होता है. टोटल एंटीबॉडीज में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी ये होता है और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है. IgD की बात करें तो IgD आपके बी सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं. मैच्योर बी सेल्स होते हैं ना, उन पे ये IgD क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं. और IgM की बात करें तो IgM नॉर्मली प्राइमरी रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है. कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स में. ओके. और हमने पूछा है कि ह्यूमन मिल्क ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, जो ह्यूमन मिल्क मैमरी ग्लैंड ऑफ द मदर प्रोड्यूस होता है, उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो वो होता है IgA. तो IgA जो क्या प्रोवाइड करता है? पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. किसे प्रोवाइड कर रहा है पैसिव इम्यूनिटी? न्यूबॉर्न इन्फेंट को. अभी पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या? जब रेडीमेड एंटीबॉडी फ्रॉम इम्यून इंडिविजुअल से नॉन इम्यून इंडिविजुअल में ट्रांसफर होता है, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी. क्या बोलते हैं एवरीवन? पैसिव इम्यूनिटी हम बोलते हैं. ठीक है. ओके. सो उसी को हम क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं. तो IgA एंटीबॉडी भी फ्रॉम योर मदर टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ताकि वो पैसिव इम्यूनिटी टेम्पररी एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके, जिसे पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं. तो ऑप्शन ए दैट इज IgA इज योर राइट आंसर. आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.